आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी भी दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक नंबर में, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? जी हाँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को किसके पास भेजा जाता है? और हाँ, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। क्या समझे आप? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए बिल और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। और बात करें अदर पॉइंट की, तो संविधान में संशोधन करने का शक्ति संसद को प्राप्त है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, किसे? तो संसद को। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर में, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? जी हाँ, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1952 से भारतीय संसद ने कार्य करना शुरू किया था। चलिए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जी हाँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से 1952 में आयोजित किए गए थे। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच। और बात करें अदर पॉइंट की, तो प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 से अस्तित्व में आई। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। 3 नंबर में, कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक है जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चंगेज खान ने अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। बात करें चंगेज खान की, तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंगेज खान ने। 4 नंबर में, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? या अशोक के प्राचीन शिलालेख जो थे ये कौन से भाषा में थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृत भाषा में था अशोक के प्राचीन शिलालेख। बात करें अदर पॉइंट की, तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। और हाँ, अपने दोस्तों रिलेटिव में भी वीडियो को शेयर जरूर किया करिएगा। 5 नंबर में, मुस्कान किरारा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, मुस्कान किरारा किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीरंदाजी से संबंधित है। कौन? मुस्कान किरारा का। बात करें मुस्कान किरारा का, तो मुस्कान किरारा भारत की एक तीरंदाजी खिलाड़ी है। और वह कौन से राज्य के है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा।
6 नंबर में कब्रिस्तान से पंचायत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, कब्रिस्तान से पंचायत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। केदारनाथ सिंह जो है कब्रिस्तान से पंचायत नामक पुस्तक के लेखक हैं। 7 नंबर में डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। जी हाँ, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का जो संबंध है निम्नलिखित में से किनसे है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध। 8 नंबर में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जी हाँ, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और बात करें पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल का तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1951 से 1956 और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1956 से 1961। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। काफी आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। 9 नंबर में संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? जी हाँ, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संसद को संचित निधि से भुगतान पर नियंत्रण होता है। बात करें अदर पॉइंट की तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संचित निधि का गठन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत संचित निधि का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 266 के 1 के तहत। और इसी कोष से सरकार का सारा खर्च का वहन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर में पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में वर्ष डैश में स्थापित की गई थी। जी हाँ, पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1855 में पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में वर्ष 1855 में स्थापित की गई थी। 11 नंबर में मगध की सबसे पुरानी राजधानी कहाँ थी? मगध की सबसे पुरानी राजधानी जो थी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजगृह में थी मगध की सबसे पुरानी राजधानी। बात करें अदर पॉइंट की तो मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी और राजगृह के बाद पाटलिपुत्र जो वर्तमान में क्या है पटना को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 12 नंबर में भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? जी हाँ, भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 राज्य जो है ये तट रेखा से लगे हुए हैं। 13 नंबर में चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? जी हाँ, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेक चंद ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। बात करें अदर पॉइंट की तो नेक चंद को 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि नेक चंद को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 1984 में। 14 नंबर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और बात कर ली यहाँ अदर पॉइंट की तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। कब? 1857 में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 को।
और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 15 नंबर में पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जी हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किनसे है? संतूर से। बात करें सारंगी का तो सारंगी से किनका संबंध है? तो उस्ताद सुल्तान खान का। और तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन का और बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया का। तो यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको 16 नंबर में हरे रंग के प्रकाश में रखा एक लाल फूल डैश दिखाई देगा। जी हाँ, हरे रंग के प्रकाश में रखा एक लाल फूल कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। दिमाग लगाइए, इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी काला दिखाई देगा। हरे रंग के प्रकाश में रखा एक लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। 17 नंबर में कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? जी हाँ, वह कौन सा मुगल शासक था जो चित्रकला का प्रेमी था? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अकबर जो था ये चित्रकला का प्रेमी था। बात करें अदर पॉइंट की तो अकबर मुगल वंश का तीसरा मुगल सम्राट था। क्या समझे आप? अकबर जो था मुगल वंश का तीसरा मुगल सम्राट था। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अकबर ने कब से कब तक शासन किया? तो 1556 से 1605 तक। और उन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या कारखाना की स्थापना की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बताए गए पॉइंट समझ में आ गया होगा। 18 नंबर में एड्स किसके कारण होता है? यह एड्स जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विषाणु वायरस के कारण एड्स होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 19 नंबर में प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध फेमस जो सहारा मरुस्थल है किस महादेश में स्थित है? सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अफ्रीका में स्थित है। कौन? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल। बात करें अदर पॉइंट की तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या समझे आप? सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह अफ्रीका के अधिकांश उत्तरी भाग में फैला हुआ है। किस भाग में? उत्तरी भाग में। किसके? अफ्रीका के। 20 नंबर में मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती है। मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की जो पत्तियां होती है कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लंबी तथा मोटी होती है मरुस्थलों में पाए जाने वाली पौधे की पत्तियां। 21 नंबर में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आप इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाइए, जरूर दीजिएगा। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। 22 नंबर में सिंधु घाटी के घरों को डैश का उपयोग करके बनाया गया था। जी हाँ, सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग करके बनाया गया था? सही आंसर मैं आशा करता हूं कि इसका भी उत्तर आप सभी लोगों को जरूर पता होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी ईंट का उपयोग करके सिंधु घाटी में घरों को बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किस पे आधारित थी? तो कृषि पर। बात करें अदर प्रश्न की 23 नंबर में भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? जी हाँ, भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना जो है कौन सा है? तो सही आंसर
हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डिगबोई, जो कि किस राज्य में है? असम में है। 24 नंबर में मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र कला के अध्ययन को। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो जनसांख्यिकी किसको कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को। और पोमोलॉजी किसको कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 25 नंबर में लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, लिंगराज मंदिर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। 26 नंबर में सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? जी हाँ, सांप का जो विष होता है मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी तंत्रिका तंत्र पर। जी हाँ, सर्प का विष जो होता है वो मानव शरीर के किस अंग पर? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। 27 नंबर में पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेती है? जी हाँ, पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेती है? इसका भी आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर बताए होंगे। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियां के द्वारा पौधा क्या करता है? श्वास लेता है। और पत्तियों का जो रंग होता है हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो रंग होता है हरा होता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 28 नंबर में निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका भी आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दूध से दही बनना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। और बात करें जल का वाष्प में बदलना और मोम को पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसे भी आप जरूर याद रखें। 29 नंबर में कशीश का तेल कहलाता है। जी हाँ, कशीश का तेल क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है कशीश का तेल। 30 नंबर में निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? जी हाँ, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि एसआई मात्रक से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसआई मात्रक से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। समवेग जो है ये एक सदिश राशि है। और बात करें दाब का, कार्य का, ऊर्जा का, तो ये तीनों जो है अदिश राशि है। 31 नंबर में परमाणु के नाभिक में होते हैं। जी हाँ, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं ये आपको बतलाना है ऑप्शन में से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं किसमें? परमाणु के नाभिक में। 32 नंबर में सोना का संकेत क्या है? जी हाँ, सोना का जो संकेत होता है क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ए यू जो है ये सोना का संकेत है। और ए जी किसका है? तो ये चांदी का। और एफ ई लोहा का। और सी यू तांबा का। तो ये 33 नंबर में सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। 34 नंबर में किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नेफ्रॉन कहते हैं किडनी की संरचनात्मक इकाई को। 35 नंबर में गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? जी हाँ, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नर युग्मक कहा जाता है गतिशील जीवाणु कोशिका को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव में शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।